Hello everyone, I am Harish Thakur, TGT Non-Medical, Government High School Art. This PowerPoint presentation I have created which was given us as an assignment in our last session. In this PowerPoint presentation I have discussed some two-dimensional geometrical shapes like triangle, square, rectangle and circle. We will discuss some properties of these shapes. So first we have triangle. ट्रायंगल जिसे हिंदी में त्रिभुज भी कहा जाता है। त्रिभुज जो है वो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है। आप देख सकते हैं ये तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है। इसके तीन शीर्ष हैं। जिस बिंदु पर दो रेखाखंड मिलते हैं उसे शीर्ष कहा जाता है और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज में हमारे पास तीन रेखाखंड है जिन्हें भुजाएं भी कहा जाता है, त्रिभुज की भुजाएं, और तीन इसके शीर्ष हैं और तीन इसमें कोण हैं। त्रिभुजों का यदि वर्गीकरण करना हो तो वो दो तरह से किया जाता है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारे पास समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, अर्थात तीनों जो भुजाएं होती हैं वो अलग अलग लंबाई की होती हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज जिसमें सभी कोण न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है, तथा तीसरा समकोण त्रिभुज जिसमें एक जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। अगली आकृति हमारे पास है स्क्वायर जिसे वर्ग कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो वर्ग है, वर्ग चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है। इसमें हमारे पास चार शीर्ष हैं और चार कोण हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें जो चारों कोण होते हैं वे 90 अंश के होंगे तथा वे बराबर होंगे, तथा चारों जो भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। इसके साथ यदि हम किन्हीं भी दो सम्मुख शीर्षों को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो रेखा प्राप्त होती है उसे विकर्ण कहा जाता है। तो वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वे बराबर होते हैं तथा वे एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसी के साथ वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो ये वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं तथा चारों जो कोण होते हैं वे 90 अंश के होते हैं। अगली आकृति हमारे पास है रेक्टेंगल जिसे आयत कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर हैं तथा चारों जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी जो चारों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसमें यदि हम विकर्ण की बात करें तो दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं तथा वे परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे। अगली आकृति हमारे पास है सर्कल जिसे वृत्त कहते हैं। वृत्त का एक केंद्र होता है और यदि इसे परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं वृत्त उन सभी बिंदुओं का एक समूह होता है जो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात वृत्त पर जो भी बिंदु स्थित होंगे उनकी जो केंद्र से दूरी होगी वो बराबर होगी और ये जो दूरी है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त जो है उसका एक व्यास होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और यदि वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम जोड़ते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं को यदि हम जोड़ें तो हमें जीवा प्राप्त होती है जिसे कॉर्ड कहा जाता है, जो वृत्त को दो भागों में बांटती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ा भाग है जिसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, एक छोटा भाग है जिसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसी तरह यदि हम वृत्त की कोई भी दो त्रिज्याएं लें तो आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिज्याओं के बीच में भी वृत्त का कुछ भाग आता है। तो दो त्रिज्याओं के बीच में आने वाले वृत्त के भाग को त्रिज्याखंड कहा जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के त्रिज्याखंड है, एक बड़ा भाग है और एक छोटा भाग।
तो जो बड़ा भाग है ये वाला, इसे हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे, जो छोटा भाग है उसे हम लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। वृत्त की जो है वो असंख्य त्रिज्याएं होती हैं और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो इसका व्यास होगी। ये सभी जो हमने 2 डायमेंशनल शेप्स देखी, तो हम देख सकते हैं कि किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल भाग को ये 3 भागों में बांटती है। जैसे यदि इस वृत्त की बात करें हम, यदि मैं यहाँ पर कोई भी 3 बिंदु ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर वाले भाग में है, एक बिंदु वृत्त पर स्थित है और जो तीसरा बिंदु है वो वृत्त के बाहर स्थित है। तो हम देख सकते हैं कि जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं वो प्लेन को 3 भागों में बांटती है, जिसमें हमारे पास आंतरिक भाग है, एक वो आकृति है और तीसरा जो है वो बाह्य भाग है। तो ये कुछ आकृतियाँ थी जो हमने असाइनमेंट के तौर पर डिस्कस की। धन्यवाद।